वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीरियल मेंस में आए हुए जो बचे हुए सवाल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रखा है ए प्लस बी की जो एवरेज एज है 20 ईयर्स है। 2 साल पहले बोल रहा है कि द सम्स ऑफ एज ए एंड बी वाज 6 मोर देन दैट ऑफ सी। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो, 2 साल पहले भी इनका इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 18। तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी का जो एज है वो 6 ज्यादा है, तो इसमें से अगर 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 48। तो 24, ये 24, ये ए प्लस बी है, ये सी है, इसमें 6 ऐड कर दूंगा क्योंकि ये 6 ज्यादा है। तो सी की प्रेजेंट एज बतानी है, 2 साल पहले की थी, तो दो इसमें ऐड कर देंगे तो 26। तो सी नंबर ऑफ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिसमें बेसिकली बोल रहा है कि ए एंड बी जो है किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं, और बी सी मिलके 18.75 डेज में करते हैं, और सी और ए मिलके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो हाउ मेनी डेज विल ए बी सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी। जो कि डी जो है सी के 40% एफिशिएंट है। देखो, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं, 12.5। इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 25/2। बी एंड सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 18.75। इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना, 75/4। एंड सी एंड ए मिलके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। जब एलसीएम लेता हूं तो कितना हो गया, 75। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो 6 4 10, 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 का आधा कितना, 7.5। अब हमें बेसिकली सी का निकालना पड़ेगा। तो सी का निकालने के लिए ए बी की एफिशिएंसी घटाएंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1.5। और डी की कितनी हो जाएगी, इसका 40%, तो कितनी हो जाएगी, 0.6। अब टोटल काम कितना है, 75। इसको हमें ए बी सी एंड डी से कराना है, तो 7.5 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 8.1। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहाँ आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 250, और यहाँ नीचे 27। देखो बेसिकली 27 तो होगा, तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखो 9 27 10 के समथिंग में जा रहा है, 9 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180, और 63 243। तो बचेगा 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें बेसिकली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दे रखा है 13/27। तो हम यहाँ से निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 1 - 13/27 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/27। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली द ऑड अगेंस्ट द इवन बी। मतलब ये निकालना पी बी डैश अपॉन पी बी निकालना है। तो एक फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब यहाँ पुट करेंगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/9। पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11/18। प्लस पी बी तो निकालना है, माइनस कितना हो जाएगा, 14/27। जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1/18। और ये प्लस का हो जाएगा 14/27 इक्वल टू पी बी। तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, 28, 25/54। ये पी बी की वैल्यू होगी। अब हमें पी बी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 25/54। तो ये कितना आ जाएगा, 29/54। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 29, 54 से 54 कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेसिकली ये दे रखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 25 83। और नीचे भी बनेगा 83, तो ये कट जाएगा। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। अपॉन इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसको काट देते हैं 3 से तो कितना आ जाएगा, 11/3। ये एक ही वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 26 और 15 कितना होता है, 41। और इसको घटाओगे तो 41, तो ये 41 41 घट जाएगा। अब इसका कितना हो गया, 26 में से 15 गया, कितना हो गया, 11। नीचे कितना हो जाएगा, 61, सॉरी 71।
ये बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 1/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 71/11 और 20 और 3 से गुणा हो गया तो ऊपर मिल जाएगा 60, नीचे कितना आ जाएगा 11। 71 में से 60 गया 11, 11/11 कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर, जिसको क्या करते हैं, पिघला के क्या बनाया जाता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब बनाया जाता है। तो बताना है कि कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे। तो देखो बेसिकली क्या है, 48 × 48 × 48 इक्वल टू, देखो 4 का क्यूब 64 दे रखा है तो 64 इंटू n स्मॉल क्यूब्स। जब इसको काटेंगे तो 8 से काटूंगा तो 6 बार में, 8 से काटूंगा तो 6 बार में। अब देखो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि एक 12 का क्यूब ही बन रहा है। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और 3 पेन की इतनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल और पेन की कीमत इतनी दे रखी है। तो बेसिकली मुझे एक को काटना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ 3 का गुणा करता हूँ तो पेन पेन कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 पेंसिल और यहाँ कितना हो जाएगा 21 पेंसिल। 21 पेंसिल में से 4 पेंसिल गया, बचा 17 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 110 और यहाँ कितना हो जाएगा 195, 85। तो बेसिकली पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पेंसिल 5 × 10, 10 घटाऊंगा तो 45। तो पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेन की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 + 5, यही तो बताना है हमें, 1 पेन और पेंसिल। तो 20 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 अंकों का संख्या दे रखा है जिसमें बेसिकली बताना है कि 24 से डिविजिबल है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब बड़ा सा बड़ा, तो देखो 8 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9Q4 ये डिवाइड बाई 8 से होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बड़ा सा बड़ा, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर 9 रखता हूँ तो डिवाइड नहीं होगा 8 से। 8 रखता हूँ तो डिवाइड, 8 रखता हूँ तो 12×8 = 96, हाँ हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब मैं 8 यहाँ रख दिया तो 8×4 = 12, 9, ये भी कट कट जाएगा 3 से। 2, 2 में मैं क्या जोड़ूँ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू की जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 9 जोड़ता हूँ तो 11 होता, नहीं होगा। 8, 8 रखता हूँ तो 10 होगा, नहीं होगा। 7 रखता हूँ तो हो जाएगा, 7 2 9। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पी एंड क्यू कितनी होगी 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि 6050 वोट्स वर पोल्ड किया गया और कोई भी वोट को अनवैलिड नहीं किया गया। कमल गॉट 42% मोर देन द टोटल वोट ऑब्टेन बाय हरि एंड ललित। जो कमल है, हरि एंड ललित से 42% मोर देन, तो अगर इसको मैं 100 मानता हूँ तो ये 142 होगा। इसको काटता हूँ तो 50 और ऊपर कितना आ जाएगा 71। ठीक है, टोटल कितने हो गए 121। 121 वैल्यू की कितनी, 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6050। अब मैं यहाँ से 50 की वैल्यू निकालता हूँ तभी ना हरि एंड ललित कम निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 2500। और जिसमें बोल रहा है कि ललित 8% ऑफ टोटल वोट का पाता है। तो टोटल वोट 6050 का 8% कितना होगा, 8 48 और 45 40। तो 484 वोट, ये किसकी वोट है, ललित का। जब इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो हरि की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2016। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं नया क्वेश्चन की ओर। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है कि ए एंड बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए 1.5 लाख इन्वेस्ट करता है और बी 2.5 लाख इन्वेस्ट करता है। और वो इस बात पे एग्री होते हैं कि जो उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्वल होगा। 1 साल के बाद क्या होता है कि उनको 6 लाख का प्रॉफिट होता है। और वे दोनों डिसाइड करते हैं कि मतलब 50,000 फिर से इन्वेस्ट करते हैं। और फिर जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांटते हैं। तो हमें बेसिकली ए का शेयर बताना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं काटूंगा तो किस क्या रेशियो बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये 5 से काटा तो 3 बार, ये 5 से काटा तो 5 बार। अब देखो इसमें क्या है, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 लाख।
6 लाख दे रखा है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 75,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2,25,000। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3,75,000। ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया कि 50,000 फिर से ऐड कर दिया। ये ऐड किया, 50,000 इसने ऐड किया, तो कितना हो जाएगा? ये 2,75,000। और जीरो से जीरो काट दिया, ये कितना बन जाएगा? 4,25,000। जब मैं इसको काटूंगा 25 से 11 बार में जा रहा है, 25 से 17 बार में जा रहा है। ठीक है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4,20,000। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? 28 की वैल्यू। मुझे किसकी बतानी है? 21,000। 21,000 कितना है? 11 की वैल्यू बतानी है। देखो लगभग ये 1.5 गुना दिख रहा है, इसका भी 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1,65,000। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जिसमें बोला है वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज गिवन 20.5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस बताना है। देखो बेसिकली क्या होता है, जो ये एक सर्कल है और ये एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 और हमेशा क्या होता है? ये तो फिर बड़ा होगा, ये बराबर होगा कॉर्ड के। तो ये कितना हो जाएगा? 20.5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? बड़ा या बराबर 10.25। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में बोला है कि एक मर्चेंट जो है अपना सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से 42% ऊपर कर देता है, और बेचते समय उसने 15% का डिस्काउंट दिया। तो देखो 42 माइनस 15 माइनस 42 इंटू 15/100। बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। देखो जब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 माइनस 42 का 1.5 गुना कितना होता है? 6.3। यही निकालना है। इसमें घटाएंगे तो लगभग 21% के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपये पे 10% एनम 3 साल के लिए। तो देखो 2800 का जो कि एक्स दे रखा है, तो एक्स क्या है? 2800 का 10% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा? 13%। अब हमें वाई निकालना है। देखो वाई निकालने के लिए इंटरेस्ट दे रखा है कितने? 6200 पे। देखो 1736 अपॉन 6200 इंटू 100 हम निकालते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिला। देखो मैं इसको काटूंगा तो लगभग कितनी बार में जा रहा है? 2, और लास्ट में 6 है यानी 8। तो 28%, तो 14% के हिसाब से वाई कितना आ जाएगा? 2 साल। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 2। पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से काटूंगा तो 14, तो 420। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेसिकली दे रखा है ये। अब हम इसको 9 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। देखो 4 से काटेंगे तो 6, और यहाँ 5, तो उल्टा हो जाएगा 5/6। तो ये क्या बन जाएगा? टोटल पूरा 5/36। अब देखो यहाँ पे मैं काटता हूँ 3 से, तो 8 बार में जा रहा है, और ये 15 बार में जा रहा है। 15 से 15 कटेगा, ये 7/4। तो 7 से कटेगा तो 3, और 4 से कटेगा तो 3। इसकी वैल्यू आ गई 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस 27/36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया? 32/36। इसको 4 से काटेंगे तो 8/9। 8/9 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1/9। तो यहाँ कितना हो गया? 1/8, ये वाला 8 माइनस 1/9। तो ये कितना बन जाएगा? 1/72। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी सरमाउंट्स अ स्क्वायर बी सी डी ई, द वैल्यू ऑफ ई ए बी प्लस 3 AEB ये बताना है। देखो इसमें क्या है, मैं कहता हूँ ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है? BCDE, ए बी सरमाउंट है, तो ABC ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटर है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, और जब ये स्क्वायर होता है तो ये 90 डिग्री होता है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है? EAB, मतलब जब इसको यहाँ से मीट करेंगे, EAB ये बताना है, और AEB ये बताना है।
देखो ये कितना हो गया 90 और 60 कितना है 150, बचेगा कितना? क्योंकि ये देखो ये भी अगर ये ए हुआ तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, तो ये कितना हो गया 150 बचा 30, तो 15 15, तो ये एंगल 15 डिग्री बन जाएगा, ये एंगल 15 डिग्री बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री ये प्लस 3 × 15 डिग्री, ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि टू पिलर इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, और इधर साइड ऑफ रोडवे, मतलब ये रोड है, यहाँ दो पिलर, ये पहला पिलर है और ये दूसरा पिलर है, ठीक है, इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। अब एट द पॉइंट रोड बिटवीन पिलर्स द एलिवेशन ऑफ x डिग्री y डिग्री। देखो मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये था, यहाँ से ये इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, ये मतलब एच है तो ये भी एच है, और ये टोटल कितना दे रखा है 150, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब बेसिकली ये x डिग्री मान लिया और ये y डिग्री मान लिया, तो देखो 10x की वैल्यू 2/5, मतलब अगर ये 2 है तो ये 5 है, और 10y की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 हो गया, ये 3 है ये 5 है। अब देखो ये बोला है कि ये बराबर है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 15 और 10 25, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 गुना जा रहा है, तो हमें निकालना है बेसिकली हाइट ऑफ पिलर 6, तो 6 का 6 गुना कितना हो जाएगा 36 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेसिकली इसमें क्या है, अब हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 का 2 निकल जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा 31, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, दोनों साइड इक्वल है, इनटू ये लगभग क्या बनेगा 3√31, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, इसको भी काटेंगे 4 से तो ये 2√66, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा इंटू इस मन, तो 9 × 54, तो ये भी बन जाएगा 3√66, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये फुल 31 बन गया और नीचे 66 बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसमें बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मॉड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू होता है लोअर लिमिट, प्लस एफ एम माइनस F1, और ये हो जाएगा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू इंटरवल, ठीक है। अब देखो मॉड कितना दे रखा है अपन लोग को 48.5 दे रखा है, लोअर लिमिट कितना दे रखा है 46.5 दे रखा है, प्लस FM कितना है, FM है 34, और F1 32, तो कितना हो जाएगा 2, नीचे घटाएंगे 34 में से 32 गया 2, और ये कितना हो गया 34 में से 25 गया 9, इंटू इंटरवल निकालना है। देखो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, तो 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखो बेसिकली कितना दे रखा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4,641 रुपए, इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, मतलब जब हाफ ईयरली करेंगे तो रेट रेट कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो 10% के हिसाब से देखो, तो 10% जब 4 साल के लिए लगाते हैं तो यही बनता है 4641, यही बनता है, मतलब 46.41 बनता है, तो लगभग ये कितने हैं 4 साल का, लेकिन ये हाफ ईयरली लगा, तो ये कितने साल के लिए हो जाएगा 2 साल के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।